नमकीन चावल तो हर कोई बना लेता है, लेकिन मीठे चावल बनाना हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन जो रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, वो बिगनर्स भी बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि मैं आपको चीनी, चावल और पानी का इंतहाई मुनासिब तनासुब बताऊँगी, जिससे बहुत ही आसानी से ये चावल बन जाएंगे और इंतहाई खिले खिले बनेंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो चलिए बिल्कुल भी टाइम ज़ाया किए बगैर आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं, जो कि मुतंजन की रेसिपी है, या फिर आप इसको मीठे चावल या फिर रेनबो राइस भी कह सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक देगची में पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है। पानी में हमने कुछ भी ऐड नहीं किया है। इसके अंदर मैं 550 ग्राम यानी आधा किलो के करीब राइस ऐड कर रही हूँ, जिनको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। मैं ये रेसिपी बासमती राइस से बना रही हूँ। आप चाहें तो आप सेला राइस से भी बना सकते हैं, लेकिन सेला को हम 1 घंटा पहले कम से कम भिगोएंगे। इसके बाद जैसे ही चावलों में दोबारा से बॉयल आना शुरू होगा, तो हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड कर देंगे। लेमन जूस डालने से चावल बिल्कुल भी जुड़ेंगे नहीं, बहुत ही खिले खिले बनेंगे और बिगनर्स भी बहुत ही आसानी से ये राइस बना सकते हैं। अगर आपके पास लेमन जूस नहीं है तो आप 1 टेबलस्पून इसमें सिरका भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपने राइस को इतना बॉईल करना है कि ये तकरीबन 95% के करीब गल जाएं। आपने इसको 100% नहीं गलाना है और बिल्कुल कच्चे भी नहीं रहने देने, क्योंकि मीठे चावल जो हैं वो चीनी में जाके दोबारा से नहीं गलेंगे, बस हल्की सी जो कसर होगी वही उसमें पूरी होगी। तो जिसको हम खड़े खड़े चावल कहते हैं, उस तरह से आपने इसको बॉईल करना है। इसके बाद आपने इनको किसी छलनी में डाल के रख देना है, ताकि इसका पानी अच्छी तरह से निकल जाए। और इन चावलों को एक बार हिला लें ताकि ये बिल्कुल भी जुड़े नहीं आपस में। और इसके बाद इनको एक साइड पर रख देंगे। अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है, आप कोई भी पैन ले लें। इसके अंदर मैंने आधा कप घी शामिल किया है और इसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून देसी घी के शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन मीठे चावल चाहे गुड़ वाले हों चाहे चीनी वाले राइस हों, ये हमेशा घी में ज़्यादा अच्छे बनते हैं। और इसके बाद मैं इसमें 4 छोटी इलायची और 4 ही इसमें लौंग शामिल करूँगी। जैसे ही इलायची और लौंग हल्की सी फ्राई हो जाएगी, तो हम इसमें 2 टेबलस्पून किशमिश धोकर ऐड कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर नारियल भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही हम इसमें आधा कप के करीब दूध ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें चीनी भी शामिल कर देंगे, जो मैंने तकरीबन 475 ग्राम ली है। यानी अगर आधा किलो चावल हैं तो आपने इसमें आधा किलो से थोड़ी सी कम चीनी ऐड करनी है। आप एक मुट्ठी उसमें से चीनी की निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर आप बराबर की चीनी डालेंगे तो वो बहुत ज़्यादा मीठे हो जाएंगे, तो इतने मीठे राइस नहीं खाए जाते। लेकिन अगर आपको पसंद है तो आप बराबर की चीनी भी शामिल कर सकते हैं। और यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे। जैसे ही आपको लगे कि चीनी का दाना ख़त्म हो गया है, तो फिर हम इसके अंदर राइस ऐड कर देंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट हम इसको पकाएंगे तो चीनी का दाना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और इसके बाद फिर हमने जो राइस बॉईल किए थे उनको हम इसमें डाल देंगे। लेकिन एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि राइस में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। उसको हमने छलनी में डालकर रखा था ताकि उसका सारा पानी निकल जाए। अब हम इसमें सारे राइस ऐड कर देंगे। यहाँ पर चूल्हे का फ्लेम हाई रखेंगे और चावलों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि चीनी अच्छी तरह से चावलों पर कोट हो जाए और पानी जो है वो भी ड्राई हो जाए। हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए है, इसीलिए हम इसका चूल्हे का जो फ्लेम है वो हमने हाई रखा है, ताकि पानी भी आहिस्ता आहिस्ता से ड्राई हो जाए। और ये देखें आप, जिस तरह हम दम पे राइस को रखते हैं उस तरह से पानी इसमें रह गया हुआ है। और अब हम चावलों को दम पे रख देंगे। तकरीबन 7 मिनट के लिए हमने इसको दम लगाना है। मुकम्मल दम अभी यहाँ पर नहीं लगाना, क्योंकि अभी हमने इसमें कलर ऐड नहीं किए हैं। तो मैं इसको 7 मिनट के लिए ढककर रख रही हूँ, बहुत हल्की आंच पर। और इसके बाद हम 7 मिनट्स के बाद इसका लिड उठाएंगे, ढक्कन उठाएंगे और इसके अंदर हम कलर्स शामिल करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो चुका हुआ है, लेकिन मुकम्मल दम अभी नहीं आया। हल्के हल्के से चावल जो हैं वो गीले हैं। मैंने ग्रीन, येलो और रेड कलर लिया है, इसको थोड़े से पानी में डिज़ोल्व कर लिया था। और इसके बाद हम इस तरह से इसमें राइस में ये कलर ऐड कर देंगे। और इसके साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा केवड़ा वाटर ऐड करूँगी। केवड़ा वाटर से बहुत ही प्यारी खुशबू आती है राइस में, तो ये ऑप्शनल है। अगर आपको ये खुशबू पसंद है तो आप इसमें ऐड कर दें, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए हम दोबारा से चावलों को दम लगाएंगे। और इसके बाद जब हम इसका लिड उठाएंगे तो हमारे राइस बिल्कुल रेडी हैं।
आप इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और हमारे जो चावल हैं वो सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आखिर में हम इसके अंदर बादाम ऐड करेंगे और ये बहुत ही मज़ेदार से खिले खिले से चावल जो हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल अनजान लोग भी आराम से बना सकते हैं। जिन्होंने कभी भी मीठे चावल ट्राई नहीं किए हैं उनके लिए भी ये रेसिपी बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें जो चीनी और दूध की जो मिक़दार बताई गई है उससे आपके चावल कभी भी नहीं जुड़ेंगे और लेमन या सिरका डालने से भी आपके चावल बहुत ही खिले खिले बनेंगे। तो इन चावलों को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर किसी और अच्छी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।